हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हॉइस्ट्स के बारे में। दीज आर द इक्विपमेंट्स विच आर यूज टू रेज द व्हीकल टू कैरी आउट द वर्क अंडर इट। हॉइस्ट का सिंपल मीनिंग होता है अगर किसी चीज़ को एलिवेट करना है तो उसे कहा जाता है हॉइस्ट करना। तो हॉइस्ट का काम होता है जब भी हम कोई गाड़ी को सर्विस करना है, उसके नीचे जाना है, तो हम उसको सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं हॉइस्टिंग करना। और अलग अलग हॉइस्ट्स होते हैं जिनकी मदद से ये चीज़ अचीव करी जा सकती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से हॉइस्ट हो सकते हैं। तो हॉइस्ट जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। सबसे पहले होता है हाइड्रोलिक हॉइस्ट। हाइड्रोलिक हॉइस्ट ऐसा हॉइस्ट होता है, ऐसा मशीन होता है जो गाड़ी को ऊपर उठाएगा या किसी चीज़ को रेस करेगा ऊपर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। किसी को फ्लूइड की मदद से, अंडर प्रेशर फ्लूइड की मदद से ऊपर उठाना, वो इक्विपमेंट का नाम होगा हाइड्रोलिक हॉइस्ट। इसी तरह से अगर कोई इक्विपमेंट कंप्रेस्ड एयर को यूज़ कर रहा है अपने आप को ऊपर उठाने के लिए या किसी लोड को ऊपर उठाने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे न्यूमेटिक हॉइस्ट। इलेक्ट्रिक हॉइस्ट या मैकेनिकल हॉइस्ट ये ऑपरेट होती हैं किसी मोटर में इलेक्ट्रिसिटी करंट देके और चेन्स और पुलीस और बेल्ट्स और रोप्स की मदद से उसको उठाने के लिए। आपने मैकेनिकल हॉइस्ट या इलेक्ट्रिक हॉइस्ट का अगर सिंपल वर्जन देखना हो तो जो सड़कों पे क्रेन चलती है तो उसके पीछे आपको इजीली इस पे ये चीज़ देखी जा सकती है, इलेक्ट्रिक हॉइस्ट या फिर मैकेनिकल हॉइस्ट। मैकेनिकल हॉइस्ट में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं होगा, वो बिल्कुल जो है मैकेनिकली या इस तरह से कहें कि हैंड ऑपरेटेड चलेगी। हॉइस्ट में ही और एप्लीकेशंस जो होती हैं और तरीके से जो होगी वो होती है कि उसमें नंबर ऑफ़ लिफ्ट पोस्ट कितनी हैं, यानी कि उसको ज़मीन से कितनी जगहों से उठाया जाता है, सिंगल, डबल, 4 या 6। तो सबसे कॉमन जो इस्तेमाल करी जाती हैं वो हाइड्रोलिक के केस में सिंगल और इलेक्ट्रिक के केस में डबल पोस्ट या कभी कभी 4 पोस्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है। हैवी लोड्स को उठाने के लिए हम 6 पोस्ट हॉइस्ट को भी यूज़ करते हैं। तो हमारे जो हॉइस्ट हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं। एक है ये वाला हाइड्रोलिक हॉइस्ट, एक है ये वाला इलेक्ट्रिक हॉइस्ट या मैकेनिकल हॉइस्ट भी कुछ इस तरह से हो सकता है। ये है हमारे पास सिंगल पोस्ट लिफ्ट या हम कहें सिंगल पोस्ट हॉइस्ट, जिसके अंदर एक पिलर है और पिलर के साथ ये एक एच काइंड का फ्रेम है जिसके ऊपर लोड या कार को माउंट किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास ट्विन पोस्ट वाला भी लिफ्ट है जिसके अंदर एक और दो पिलर्स की मदद से हमने अपने कार को यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर उठा लिया एट द डिज़ायर्ड हाइट। ये इस तरह से कुछ होता है जिसके अंदर 4 पिलर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक ये रहा 1, एक यहाँ पे 2, ये और ये रहा 3 और ये रहा 4, ये 3 4। तो इसके ऊपर कार को माउंट किया है वॉशिंग पर्पस के लिए या रिपेयरिंग पर्पस के लिए, टायर चेंजिंग पर्पस के लिए, कई तरह के पर्पस के लिए हमारे को इस तरह के हॉइस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब देखते हैं कि हाइड्रोलिक हॉइस्ट क्या होती है। इट यूजेस हाई प्रेशराइज्ड ऑयल एज ऑपरेटिंग मीडियम to the left of the vehicle so that tasks of washing, lubrication, maintenance, repair can be performed on vehicles। इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसके अंदर होगा एक एयर कंप्रेसर, एक 3-वे वॉल्व जिससे हम एयर कंप्रेसर को रेगुलेट करेंगे ऑयल टैंक में जाने के लिए। एयर कंप्रेसर को रेगुलेट कर सकते हैं एयर को रोकने के लिए या फिर
प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम 3 वे वॉल्व। एक हमें उसमें चाहिए पिलर और रेलिंग्स, ये जो एच काइंड ऑफ फ्रेम होगा ऊपर, और एक पिलर जो उसको ऊपर से उठाएगा। तो एयर कंप्रेसर जो है वो एयर को कंप्रेस करके उसको प्रेशराइज कर देता है, और फिर मोबाइल ऑयल कंटेनर के अंदर थ्रू दी 3 वे वॉल्व वो अंदर जाता है, और फिर उसका आगे काम स्टार्ट होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक इसका ये पोस्ट है, और ये ऊपर एच काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रेम दिया हुआ है जिसके ऊपर कार को लगाया जाएगा। ये पोस्ट है और ये फ्रेम है यहाँ पे इस तरह से। ये एक सिंपलीफाइड हमारे पास डायग्राम है वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक हॉइस्ट को समझने के लिए। तो हाइड्रोलिक हॉइस्ट की वर्किंग बहुत सिंपल है। यहाँ से फ्रॉम कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर से एक कंप्रेस्ड एयर जो है वो आएगी इस वॉल के थ्रू, और वो इस टैंक में यहाँ पे घुस जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं चैम्बर ए या टैंक ए। इसके अंदर आने से ये जो फ्लूइड है इसके अंदर ये यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेशराइज्ड होगा, और इस पाइप की मदद से ये यहाँ से इस तरफ को जाएगा, यहाँ से इधर, और ये एंटर करेगा चैम्बर बी में। या एक रेजरवायर होगा जो कि ग्राउंड लेवल से ज़मीन से नीचे रहेगा, उसके अंदर जो है ये चलेगा। हम ये एयर कंट्रोल वॉल्व को ऑपरेट करेंगे जो कि एक 3 वे वॉल्व है, और कंप्रेसर से एयर इसके अंदर यहाँ को जाएगी, और ये प्रेशराइज्ड होके यहाँ से पूरा यहाँ चलेगा। और यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो पोस्ट है, ये जो हॉइस्ट है, ये जो फ्रेम है, ये ऊपर की तरफ उठेगा, और यहाँ पे जो भी हमने लोड रखा होगा वो ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, जब तक हम इस एयर कंट्रोल वॉल्व को कंप्रेसर की तरफ मोड़ के रखेंगे। जब हमें लगेगा कि हमारा डिज़ायर्ड हाइट पहुंच गया, हम इसको सेंटर पोजीशन पे ले आएंगे, इसको इस तरफ को टर्न कर देंगे एयर कंट्रोल वॉल्व को, तो वहीं पे वो लॉक हो जाएगा, प्रेशर वहीं पे मेंटेन रहेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ये फ्रेम एक हाइट पे आके यहाँ पे रुक जाएगा, और जब हमें गाड़ी को वापस नीचे उतारना होगा तो हम इसको वॉल को राइट साइड पे और इस तरफ को हम जो है ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट एक वेंट दिया होगा, उससे जितना भी इस टैंक के अंदर एयर रहेगा वो सारा का सारा एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि यहाँ पे लो प्रेशर आ जाएगा, और वापस यहाँ से हाई प्रेशर से ऑयल वापस इस चैम्बर के अंदर वापस आ जाएगा। तो ये इसकी बहुत ही एक सिंपल वर्किंग है। ये देखिए, फॉर लिफ्टिंग द व्हीकल बाय हाइड्रोलिक हॉइस्ट द व्हीकल इज प्लेस्ड ऑन द रेलिंग्स विच आर एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे रेलिंग होएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर रेजिंग द हॉइस्ट हमारे को जो है प्रेशराइज्ड एयर फ्रॉम कंप्रेसर इज अलाउड टू एंटर चैम्बर ए। जैसे कि मैंने बताया, ऑयल टैंक जिसको हम चैम्बर ए बोल रहे हैं उसके अंदर भेजेंगे, और जो आगे चैम्बर बी के अंदर फोर्स या हाई प्रेशर की वजह से वो ऑयल जो वहाँ पे जाएगा। और इसी तरह से इन दिस वे द ऑयल इनसाइड द चैम्बर इज़ फोर्स टू रेज द पिलर। For this, the 3-way wall is moved to left or up position. To stop the vehicle at working height, the wall at neutral or stop position, and अगर उसको हमने डिक्रीज करना है प्रेशर को, तो उसको पोजीशन लोअर या उसको राइट साइड पे हम जो है चला देंगे। और इसमें जो है जहाँ पे भी गाड़ी को ले जाना है उस हिसाब से हम उसको ऊपर या नीचे ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल इसका प्रोसीजर है, मुश्किल नहीं है। स्पेसिफिकेशंस के एक हाइड्रोलिक हॉइस्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमें यूज़ करनी है, तो हाइड्रोलिक हॉइस्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकती हैं। हाइड्रोलिक हॉइस्ट की स्पेसिफिकेशन अलग अलग तरह से हो सकती हैं। वो डिफरेंट साइज़ के हिसाब से, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के हिसाब से, उसकी ओवरऑल हाइट कितनी पहुंच सकती है, ओवरऑल लेंथ कितनी हो सकती है, ये इससे हमें मदद मिलेगी उसके यूजेस को बढ़ाने में। अगर हमारे को हाइट ज़्यादा चाहिए तो हम ओवरऑल हाइट स्पेसिफाई करके उसको बनवाएंगे, या
बाय करेंगे फ्रॉम दी कंपनीज़ और मार्केट। ओवरऑल लेंथ, अगर हमें बड़े बड़े ट्रक्स को उठाना है तो उसके हिसाब से हमारे को लेंथ देखनी है, कितनी उसकी मैक्सिमम हाइट रेज होएगी, या फिर उसमें कितना टाइम में वो ऊपर जा रही है, उस पर कितना वेट वो कैरी कर सकता है, कितना एयर प्रेशर वो ऑयल प्रेशर कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है। तो उससे जो है हमारे को अलग अलग तरह से जो है हाइड्रोलिक हॉइस्ट जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर हमारे को सिंगल पोस्ट हॉइस्ट चाहिए तो वो 6 टन्स तक के व्हीकल के लिए सूटेबल है, और अगर हमारे को हैवी व्हीकल्स उठाने हैं यानी कि 12 टन्स तक के व्हीकल उठाने हैं तो हमारे को डबल पोस्ट वाली यानी कि 2 पिलर वाली हॉइस्ट चाहिए। और अगर हमारे को इससे भी ज़्यादा हैवी लोड उठाना है या हाई लोड उठाना है तो उसके लिए 4 या फिर 6 पोस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी में आगे आ जाता है इलेक्ट्रिक हॉइस्ट। ये किस तरह से काम करती है? इलेक्ट्रिक हॉइस्ट बहुत ही सिंपल वर्किंग कंडीशन है उसका। ये 2 पिलर दिए हुए हैं उसके अंदर, ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर एक पिलर ये है, एक पिलर ये है, और ये वाला जो सपोर्ट है ये ऊपर और नीचे मूव करने के लिए काम में आता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है जो यहाँ पे गियर सिस्टम या फिर चेन सिस्टम की मदद से जो है यहाँ से इस व्हीकल सपोर्ट को ऊपर या नीचे कर सकती है। ये ऑपरेट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बटन्स। इसके साथ एक रिमोट रहेगा, उसके ऊपर बटन रहेंगे, एक अप का बटन, एक डाउन का बटन और एक होल्ड का बटन, या ऐसा कहें स्टॉप का बटन या लॉक का बटन जहाँ पे हमारे को लॉक करना है। तो इसके ऊपर भी अगर हमें कोई हल्की गाड़ियाँ या छोटी हमारी प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो हम डेली लाइफ में चलाते हैं तो उनको यूज़ करने के लिए ये इलेक्ट्रिक हॉइस्ट को भी हम जो है काफ़ी इस्तेमाल करते हैं गैराज इक्विपमेंट्स के अंदर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेज द व्हीकल फॉर रिपेयर और सर्विसिंग। इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज टू पिक अप रेलिंग्स ऑन द पोस्ट इंस्टेड ऑफ फ्लूइड एज इन हाइड्रोलिक हॉइस्ट। इट मे बी बेल्ट ड्रिवन और चेन ड्रिवन, इवन गियर से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दीज टाइप्स ऑफ हॉइस्ट आर मोर कॉमनली यूज टू रेज द व्हीकल्स हाई एनफ टू कैरी आउट द वर्क अंडर इट। ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल रहती है, ये इकोनॉमिकली सस्ती होती है और इसमें हमारे को नीचे वर्क करने के लिए जगह भी जो है ज़्यादा मिल जाती है। और हमारे पास इसके अंदर सेफ्टी के लिए कुछ लॉक्स रहते हैं ताकि अगर देयर आर वेरियस सेफ्टी फीचर विच प्रिवेंट लिफ्ट फ्रॉम कमिंग डाउन, अगर लाइट चली जाए तो वो हमारी लिफ्ट जहाँ पे है वो वहीं की वहीं अटकी रहेगी अनटिल एंड अनलेस हम उसको रिमोट से इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करके नीचे ना लाएं। ऐसा नहीं है कि अगर लाइट चली गई तो वो फेल हो जाएगी और वो जो लिफ्ट है नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये बहुत एक सिंपल इलेक्ट्रिकल हॉइस्ट का जो है वर्किंग है। इसी तरह से न्यूमेटिक हॉइस्ट होती है। न्यूमेटिक हॉइस्ट जो होती है वो होती है इट इज़ ऑपरेटेड बाय एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की मदद से ऑपरेट होती है। जैसे हाइड्रोलिक हॉइस्ट है ऐसे ही न्यूमेटिक हॉइस्ट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो चैम्बर ए में हाइड्रोलिक फ्लूइड आ रहा था और वो प्रेशराइज हो रहा था एयर कंप्रेसर की एयर की वजह से और फिर चैम्बर बी में जा रहा था, यहाँ पे वो सारा का सारा चीज़ हटा के ऑयल को फ्लूइड को हम एयर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ बस ध्यान में रखनी पड़ती है कि प्रॉपर सीलिंग्स होनी चाहिए ताकि कहीं पे भी लीकेज ना हो। अगर एयर लीकेज होएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अदरवाइज़ ये वाला जो न्यूमेटिक हॉइस्ट है या हाइड्रोलिक हॉइस्ट है इसका वर्किंग मोर और लेस सिमिलर या सेम तरीके का ही होता है। इसी तरह से हमारे पास होता है 4 पोस्ट हॉइस्ट जिसके अंदर जो है हम हाइड्रोलिकली न्यूमेटिकली हम उसको 4 पिलर्स के ऊपर जो है गाड़ी को उठा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है मैकेनिकल हॉइस्ट। इट यूटिलाइजेस वेरियस मैकेनिकल लिंकेजेस फॉर रेजिंग और लोअरिंग द व्हीकल्स। इट मे बी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पावर ऑपरेटेड होएगी तो उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर रहेगी, अगर वो हैंड ऑपरेटेड रहेगी तो बिल्कुल मैनुअली उसकी चेन्स या रोप्स की मदद से उसको जो है हम यूज़ करेंगे, उसको रन करेंगे। तो
तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसमें साइज़ छोटा रहता है, इकोनॉमिकल होती है। और जहाँ पे बहुत छोटे छोटे या लाइट लोड्स उठाने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कार को अगर हमें टो करके लेके जाना है या कहीं एक्सीडेंटल कार को लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ क्रेन, तो हम इसकी मदद से जो है ईज़िली उसको उठा के और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और इस तरह से जो है हमारा काम चल जाता है। तो हॉइस्टिंग गैराज इक्विपमेंट्स के लिए उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मशीनरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से जो है हम कार्स को अपने उठाकर और उसके नीचे रिपेयर, वॉशिंग, किसी तरीके की लुब्रिकेशन, टायर्स में देखना या लीकेज देखना किसी तरीके के, कुछ भी जो कार के नीचे जाके काम करने की ज़रूरत है, तो हमारे को लेटने की ज़रूरत नहीं रहेगी और हम इजीली स्टैंड होके और अपने सारे के सारे टूल्स इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हॉइस्ट के बारे में आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई डाउट के लिए हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।